यूरिक एसिड बढ़ने का सिर्फ एक कारण है कि आपका भोजन सही से आपको पच ही नहीं रहा है, और जब वो पचेगा नहीं तो आपके खून में अशुद्धियां बढ़ जाएंगी, और खून में अशुद्धियां बढ़ेंगी, बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम काम नहीं सही करेगा, पेशाब और टॉयलेट सही से नहीं आएगा, तो ऐसे विषैले तत्व आपको और बीमार और बीमार और बीमार करते जाएंगे। जब किडनीज पूरी तरह से ब्लड में जो घुला हुआ आपका यूरिक एसिड है उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो वही यूरिक एसिड जाकर आपके जोड़ों के अंदर जमने लग जाता है, जिस वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम की वजह से आपको गठिया वाई, गाउट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे चलने फिरने तक की दिक्कत आ जाती है। लोग कहते हैं हमारे हाथ पैर जैसे लॉक हो गए हों, जकड़ गए हों, चलने फिरने उठने बैठने में भी तकलीफ होने लग जाती है। लोगों के घुटने जाम हो जाते हैं, एड़ियां सही से काम नहीं करती, उंगलियां काम नहीं करती, पैरों के अंगूठे में वहां पर जमना शुरू हो जाता है, हाथ पैर जकड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड वो जहर है जो आपके ब्लड के अंदर मिला हुआ है। बॉडी पूरी तरह से भोजन को सही नहीं पचा पा रही है। अगर वो सही से पचता तो बॉडी में से पूरी तरह से निकल जाता और विषैले तत्व कम बनते। अब वो सही से पचता नहीं है, जिस वजह से विषैले तत्व बॉडी में मिलते जा रहे हैं, खून के अंदर मिक्स होते जा रहे हैं, जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमारा भोजन पूरी तरह से पचे। उसका तरीका यह है कि भोजन खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पिएं, वो भी धीरे धीरे करके सिप कर करके पिएं। अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो पानी जैसे ही आपके स्टमक में जाता है तो जो बॉडी में जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उसमें पानी मिक्स होने की वजह से वो भोजन को पूरी तरह से पचा नहीं पाता। भोजन अध पचा कच्चापन भोजन में रह जाता है, जिस वजह से टॉयलेट में आम आने लग जाती है और ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा, मेडिकल साइंस ये कहती है कि प्रोटीन रिच फूड जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा आती है, जैसे मांस मछली होगी, या अत्यधिक मतलब आपने जरूरत से ज्यादा दालें वगैरह प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज एक लिमिट के अंदर अच्छी होती है। लिमिट से ऊपर कुछ भी हो, अगर आप लिमिट से ऊपर बादाम भी खा रहे हैं वो भी आपको नुकसानदायक है, अखरोट भी खा रहे हैं, काजू भी खा रहे हैं, पिस्ता भी खा रहे हैं, वो भी आपको नुकसानदायक है। तो आप एक लिमिट के अंदर प्रोटीन रिच फूड खाएं, ज्यादा प्रोटीन रिच का जो भोजन है उसका इस्तेमाल ना करें। आपकी बॉडी का जो माहौल है, जो आपके पेट के अंदर का माहौल है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए। इस वजह से आपको ज्यादा सलाद, ज्यादा फ्रूट, ज्यादा जूस, ताजे फलों का रस, पैकेट वाले बंद जूस नहीं पीने हैं, ताजे फलों का रस, ताजा जूस, जैसे आपने ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस निकाल लिया, जैसे आप गाजर का, चुकंदर का, इनका जूस पीते हैं, इस तरह के जूसेस की बात कर रहा हूं। इस तरह की चीजें लेंगे तो आपकी बॉडी का, शरीर का जो आपका बैलेंस है वो अंदर से एल्केलाइन रहेगा, शरीर का माहौल, और आपको कभी भी सिर्फ यूरिक एसिड नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी। आपका शरीर हमेशा दुरुस्त रहेगा। अब अगर यूरिक एसिड आपको डिटेक्ट हो गया है, डॉक्टर कह रहा है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, या आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, आपको लगता है कि दिक्कत ज्यादा है, तो अब इसको ठीक कैसे करना उसका तरीका बता रहा हूं आपको। आपने हर रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस निकालकर पीना है। लौकी का जूस निकालने से पहले बस एक बात ध्यान रखना कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। तो लौकी को पहले काट कर थोड़ा सा चबाकर चेक करके देख लें। अगर लौकी कड़वी नहीं है तो ये जूस आपके लिए अत्यधिक लाभदायक है। तो लौकी का जूस निकालें, उसमें थोड़ी सी पीस कर अजवाइन डालें और थोड़ा सा पीस कर काली मिर्च डाल दें। ये मिलाकर रोज सुबह धीरे 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 घूंट दर घूंट आराम आराम से कम 15-20 मिनट में उस गिलास को खत्म करना है आपको। आप उसे आराम आराम से पिएं और इसके 1 घंटा बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। बस ये रोजाना करना शुरू कर दें। आज करना शुरू करें,
अगले महीने रिपोर्ट करा लेना, आप हैरान हो जाओगे कि कितना फर्क आया। आप खुद कहोगे स्वामी जी इसने तो वो काम कर दिया जो दुनिया की अच्छी अच्छी दवाइयां नहीं कर सकती। आप इसे मेरे कहने से यूज करें, आप कहोगे इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती।